वाणी की अधिष्ठात्री देवी वीणा पाणी माँ भगवती सरस्वती के श्री चरणों की वंदना करके, गुरुजनों के कमलवत चरणों को सादर प्रणाम करके, आप समस्त सुधीजन एवं जिज्ञासुओं को सादर नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में संधि प्रकरण के अंतर्गत पठित यह सूत्र, जो कि नियम सूत्र के रूप में है, अति महत्वपूर्ण है। इस सूत्र से ही इस बात का निर्धारण होता है कि आ, ए, ओ किस प्रकार से ग्रहण किए जाएंगे। तो इस सूत्र को हम लोग पढ़ते हैं। सूत्र है तपरस तत्कालस्य। तपरः यह प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, तत्कालस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, और अनुवृत्ति के रूप में भी कुछ सूत्रों की प्राप्ति है। तो सूत्र का जो प्रकार है वह नियम सूत्र है यह और सूत्र की वृत्ति क्या है, सूत्र में क्या कहा गया है, सूत्र में किस ओर संकेतित किया गया है, तो यह जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले तपरः इस पद को जानने का उत्क्रम करते हैं। उससे पूर्व एक बात यह अति आवश्यक है, वह यह कि प्रस्तुत सूत्र के अर्थ को ठीक प्रकार से समझने के लिए चित्त की एकाग्रता की महती आवश्यकता है। तो इस सूत्र का अर्थ क्या है वह भी जान लेते हैं। सूत्र का अर्थ है तकार के पूर्व जो स्वर हो अथवा तकार पर में हो जिसके, दोनों का अर्थ एक है। तकार के पूर्व जो स्वर हो और तकार पर में हो जिसके, इन दोनों का अर्थ एक है। बस ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। एवं तकार के पर या तकार के पश्चात जो स्वर विद्यमान हो वो सब अपने ही तत्काल अर्थात उस समय जिस रूप में पढ़े जा रहे हैं उसी काल का ही बोध कराएंगे। काल यहाँ मात्रा से संबंधित है, मात्रा को कहा गया है, तो वह अपने ही समकाल संज्ञक होंगे। इस सूत्र का यही अर्थ है। पुनः इस सूत्र को ठीक प्रकार से तब तक नहीं समझा जा सकता है जब तक कि तपरः इस पद पर विचार न किया जाए। तो इस पद पर विचार करना परम आवश्यक है। इसको हम लोग आगे विचार करते हैं। आचार्यों के अनुसार, जो व्याकरण शास्त्र के परमादरणीय आचार्य हैं, उनके अनुसार यह जो तपरः पद है उसमें समास विग्रह दो प्रकार से प्राप्त होता है। यह वृत्ति में भी दिया हुआ है आचार्य वरदराज ने और भट्टोजी दीक्षित ने। तह परो यस्मात्, इस विग्रह के अनुसार, इससे पूर्व हम लोगों ने अरेण गुणः इस सूत्र पर विचार किया था। तो अरेण गुणः इस सूत्र को लेंगे और इसी से ही इस सूत्र का स्पष्टीकरण करेंगे, इस सूत्र को समझेंगे। तह परो यस्मात् इस विग्रह के अनुसार आदेंग का अत आएगा। वह इस प्रकार से स्पष्ट करेंगे उसे। अत में जो तकार की विद्यमानता है वह आकार के पर में है, इसीलिए वहाँ
ये कहा गया कि तकार के पूर्व जो स्वर है या ता जिसके पर में है, तो यहाँ पर ता के पूर्व में आकार है और वही गृहीत है। इस आधार पर ह्रस्व आकार केवल अपनी ही मात्रा का बोध कराएगा। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि आ केवल उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, और पुनः उदात्त अनुदात्त स्वरित के दो भेद हो जाते हैं, वह अनुनासिक और अननुनासिक। अनुनासिक है यहाँ अनुशासनिक हो गया है, जिसको अनुनासिक ही पढ़ा जाना चाहिए, तथा अनुनासिक दो भेद से कुल 6 भेद का ही बोधक है। दूसरा विग्रह है तात्परः इति तपरः, अर्थात तात्परश्चोच्चार्यमाणः, अर्थात तकार के पर में विद्यमानता जिसकी हो वह भी अपने समान काल का बोधक होगा। अब ता के पर में क्या विद्यमान है? आदेन गुणा को अगर लें तो अत के बाद ए और ओ है, तो वही विद्यमान है, तो ए और ओ की विद्यमानता है और यही दोनों इससे गृहीत हैं। अतः ये दोनों भी अपने अपने ही काल का बोध कराएंगे। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि ए और ओ के केवल उदात्त, अनुदात्त और स्वरित और पुनः अनुनासिक, अननुनासिक भेद से 2 प्रकार के हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यह 2 भेद और 2 भेद अर्थात 6 भेद हो जाते हैं। तो ये अत में जो तकार है उसी पर आधारित यह सूत्र है तपरस्तत्कालस्य, और उसी से यहाँ पर अति महत्वपूर्ण बातों का ग्रहण होता है। तो इस तरह से यह उदाहरण सहित इस सूत्र का जो नियम सूत्र है उसका व्याख्यान यहीं पर पूर्णता को प्राप्त होता है। आप समस्त सुधीजनों को इसी के साथ नमस्कार। यदि कोई बात इसमें स्पष्ट न हुई हो तो वह कमेंट्स के माध्यम से पूछा जा सकता है। उसका स्वागत है। पुनः नमस्कार।